हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे लिए आपको आगामी एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये जितने भी आंसर मैं इनके आंसर बताऊँगा इन क्वेश्चन के, वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो पे एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये क्वेश्चंस आपको सब स्टेशन अटेंडेंट, JOIT पोस्ट कोड 965 और लाइनमैन और वेरियस एग्ज़ाम जो कंडक्ट किए जा रहे हैं हमीरपुर बोर्ड द्वारा, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न बोलेगा कि हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, पशुपति उनके द्वारा पूजनीय थे। तो हड़प्पा सभ्यता पर ये जो कथन है वो सत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की जाति व्यवस्था डैश के लिए बनाई गई थी। द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर। तो भारत की जो जाति व्यवस्था थी वो श्रम का व्यावसायिक विभाजन के लिए बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथारा किस समुदाय का धार्मिक अनुष्ठान है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। इस चीज जैन समुदाय का धार्मिक अनुष्ठान है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा। विच एम्पेयर रोट द प्ले नागानंद इन संस्कृत लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था ये नाटक जो है नागानंद। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को बुद्धिमानी का नहीं उसकी मूर्खता का स्मारक कहा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस लेखक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। विंसेंट स्मिथ जो है उन्होंने अकबर के दीन ए इलाही को बुद्धिमानी का नहीं बल्कि उसकी मूर्खता का स्मारक कहा था। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा कहाँ बना था। द टॉम्ब ऑफ जहांगीर वाज बिल्ट एट। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ बना था। क्वेश्चन नंबर 85 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये लाहौर में बना था, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये पावनार से इन्होंने ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च। तो ये किसके किसके लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। स्वदेशी आंदोलन जो था वो बंगाल के विभाजन के विरोध के रूप में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे जब उन्हें पुलिस निर्दयता का सामना करना पड़ा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज लाला लाजपत राय डिमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट व्हेन ही सक्यूम्ड टू पुलिस ब्रुचुअलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, साइमन कमीशन। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे जब उन्हें पुलिस निर्दयता का सामना करना पड़ा था। अगला है, ब्रिटिश क्राउन ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की संप्रभुता प्राप्त की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी इन विच ईयर। क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1858 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश क्राउन ने वर्ष 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की संप्रभुता प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि ऋग्वैदिक धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी। विच वाज द चीफ फीचर ऑफ ऋग्वैदिक रिलीजन। तो ऋग्वैदिक धर्म की जो मुख्य विशेषता क्या थी। क्वेश्चन नंबर 130 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। यज्ञों का अनुष्ठान जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संधि के विवरण ने किस राजाज्ञा के निर्गमन को प्रेरित किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चतुर्थ बौद्ध संधि के विवरण में किस राजज्ञा के निर्गम को प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर 131 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। सारनाथ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुन नेता मिहिर कुल किससे परास्त हुआ था। द हुन लीडर मिहिर कुल वाज डिफीटेड बाय। तो हुन नेता मिहिर कुल जो था वो किससे परास्त हुआ था, किससे हारा था। क्वेश्चन नंबर 132 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। यशोधर्मन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजवंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो बीच राजपूत डिनेस्टी डिड नॉट सरेंडर टू अकबर। क्वेश्चन नंबर 133 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, प्रतिहार जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अकबर का सबसे प्रसिद्ध दरबार कवि हिंदी साहित्य में कौन था? द मोस्ट फेमस कोर्ट पोएट इन हिंदी लिटरेचर ऑफ अकबर वाज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, अब्दुल रहीम खान ए खाना जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि ये मैं जितने भी क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ वो प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी इन एग्ज़ाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला में प्रसिद्ध मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? द फेमस मोनेस्ट्री एट विक्रमशिला वाज फाउंडेड बाय। तो विक्रमशिला में जो प्रसिद्ध मठ है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 135 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये पाल द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत को डैश के नाम से भी जाना जाता है? महाभारता इज आल्सो नोन एज। तो इसे जय नाम इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगर जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है महाभारत को, ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, डैश के शासनकाल के दौरान पहली बार मंगोलों ने भारत में घुसपैठ की? तो मंगोलों ने भारत में पहली बार किसके शासनकाल में घुसपैठ की थी? क्वेश्चन नंबर 137 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इल्तुतमिश के शासन के दौरान पहली बार मंगोलों ने भारत में घुसपैठ की थी। अगला है, हिज्र संवत्ता की गणना की जाती है? द हिजरा ईरा इज काउंटेड फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन का 138 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, 622 ईस्वी से की जाती है हिज्र संवत्ता की जो गणना की जाती है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले कौन थे? वो वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले कौन थे? क्वेश्चन नंबर 139 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कुषाण जो थे वो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंत वस्तुतः डैश के आक्रमण के कारण हुआ? दिल्ली सल्तनत वर्चुअली एंडेड ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंत हुआ था वो वस्तुतः किसके आक्रमण के कारण हुआ था? क्वेश्चन नंबर 140 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, तैमूर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के संदर्भ में प्रथम मुखिया ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट था? तो क्वेश्चन नंबर 141 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है। द फर्स्ट मेन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट रिगार्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाज रेगुलेटिंग एक्ट। अगला प्रश्न है, कौन 1857 में ब्रिटिश द्वारा पकड़ा नहीं जा सका? वो कुड नॉट बी कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन 1857। क्वेश्चन नंबर 142 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, नाना साहेब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उसके किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रस्ताव अंगीकार किया गया था? द रेजोल्यूशन टू स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स सेशन हेल्ड एट। क्वेश्चन नंबर 143 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये बॉम्बे अधिवेशन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला कि रैयतवारी की शुरुआत की थी? तो रैयतवारी वाज स्टार्टेड बाय। तो रैयतवारी की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? ये की थी मुनरो ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो प्रिसाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 145 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, सर पी लॉरेंस जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा उनके दक्षिण अफ्रीका में निवास के दौरान प्रकाशित पत्रिका नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द पीरियोडिकल पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका? क्वेश्चन नंबर 146 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इंडियन ओपिनियन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्डेड। तो गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये आपका लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सन 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ था? द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906 एट। तो ये कहाँ हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का निर्माण जो हुआ था वो ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? वो कौन द स्लोगन जय जवान जय किसान? ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का जो नारा दिया है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPSSC हमीरपुर द्वारा जो
प्रीवियस एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे, उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, आज हमने उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया, जो आपको मेनली आगामी एचपी स्टेशन अटेंडेंट, लाइनमैन, जेओआईटी पोस्ट को 965 के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।